टुडे विल डिस्कस द चैप्टर 8 कंजंक्शंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंजंक्शंस क्या होते हैं और कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। देखिए, कंजंक्शंस जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे जॉइन करते हैं किसी वर्ड या सेंटेंस को। देखिए, जैसे जब हम यूज़ करते हैं किसी दो सेंटेंस के बीच में बट, एंड, बिकॉज, सो। देखिए, जैसे हम अगर एक सेंटेंस बना रहे हैं, आई वॉन्ट्स टू गो प्ले आउटसाइड बट इट्स रेनिंग, तो बट क्या है इसमें? कंजक्शन। आई एम गोइंग टू माई नानी हाउस एंड माई दादी हाउस, तो एंड क्या है? कंजक्शन। मीन्स कंजक्शन वो है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसको कहते हैं कंजक्शंस। ठीक है। और देखिए, कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन वो होते हैं किसी वर्ड को हम जब शॉर्टनिंग करते हैं या जब हम कंबाइनिंग करते हैं। देखिए, जैसे हम नॉर्मली हम लिखते हैं डू नॉट, ठीक है, और कभी कभी हम उसको डोंट भी लिखते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? कॉन्ट्रैक्शंस। ऐसे हम आर नॉट लिखते हैं तो उसको आर एंट लिख दिया। जैसे दे विल को हम दे इल लिखते हैं, पहले THEY लिखते हैं, फिर एपिस्ट्रॉफी लगा, कॉमा लगा के डबल एल, तो दे विल। तो इनको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, जब हम किसी वर्ड को शॉर्टनिंग कर देते हैं। ओके। ए, चूज द करेक्ट कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें करेक्ट कंजक्शन यूज़ करनी है। तरुण इज शॉर्ट डैश हैज़ ए प्लम बिल्ड। तरुण छोटा है और उसकी बॉडी जो है थोड़ी हेल्दी है, तो इसमें क्या आएगा? बिकॉज, और, एंड, सो। तो इसमें क्या आएगा? एंड। तरुण इज शॉर्ट एंड हैज़ ए प्लम बिल्ड। तरुण छोटा है और उसकी जो बॉडी है थोड़ी हेल्दी है। ठीक है। नाउ नंबर 1, रुचिता विल कम टू द पार्टी डैश सी फील्स वेल, सो, एंड, इफ, और। तो इसमें क्या आएगा? देखिए, रुचिता विल कम टू द पार्टी इफ़ शी फील्स वेल। रुचिता पार्टी में आएगी अगर वो अच्छा फील करेगी तो। क्या आएगा? इफ़। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दे वर ट्राइंग टू रेज देयर बेबी डैश स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। वो लोग अपने बेबी को बड़ा करने के लिए, मतलब बड़ा कर रहे थे और साथ ही साथ स्ट्रगल कर रहे थे किसमें? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी, अपना गुजारा करने के लिए भी। तो इसमें क्या आएगा? वाइल, सो, एंड, व्हेन। दे, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा वाइल। देखिए, दे वर ट्राइंग टू रेज देयर बेबी वाइल स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट। तो वो देखिए, वो अपने बच्चे को भी पालने के लिए स्ट्रगल, मतलब पाल रहे थे और साथ साथ अपना गुजारा करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। वाइल, दोनों चीज़ें वो साथ साथ कर रहे थे। सो वाइल। ओके। नाउ थर्ड, अर्शी वॉज वॉचिंग हर फेवरेट मूवी डैश हर फादर रिटर्न फ्रॉम वर्क। अर्शी अपनी फेवरेट मूवी देख रही थी, डैश हर फादर रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, और उसके फादर जो है अपने ऑफिस से घर आए। तो इसमें क्या आएगा? तो देखिए, अर्शी वॉज वॉचिंग हर फेवरेट मूवी व्हेन हर फादर रिटर्न होम फ्रॉम वर्क। अर्शी अपनी फेवरेट मूवी देख रही थी जब उसके फादर अपने काम से घर लौटे। तो क्या आएगा? व्हेन। टाइम के लिए क्या आता है? व्हेन। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ट्रीज सच डैश नीम, पीपल एंड अशोका ग्रोज इन ए प्लेन रीजन। जो ट्रीज होते हैं नीम, पीपल और अशोका, ये कहाँ होते हैं? प्लेन रीजन में। तो इसमें क्या आएगा? ट्रीज सच एज, सच के बाद क्या आता है? एज। ट्रीज सच एज नीम, पीपल एंड अशोका ग्रोन इन प्लेन रीजन, तो क्या आएगा? एज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5, हार्डली हैड अ कंपनी लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट डैश इट रैन आउट ऑफ स्टॉक। तो इसमें क्या आएगा? देखिए, इसमें ऑप्शन दिए गए एंड, दैट, व्हेन, एज। तो इसमें क्या आएगा? बताइए। तो देखिए, हार्डली हैड द कंपनी लॉन्च इट्स न्यू प्रोडक्ट व्हेन इट रैन आउट ऑफ स्टॉक। व्हेन मीन्स जब। व्हेन मीन्स क्या होता है? जब। कभी भी कोई कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट मतलब लॉन्च करती है जब वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो क्या आएगा? व्हेन। व्हेन मीन्स जब। क्वेश्चन नंबर 6, डैश द रेड ड्रेस डैश द ब्लैक वन लुक्स सूटेबल फॉर यू। तो क्या आएगा? देखिए, देखो, इसमें नॉट ओनली बट सो,
देखिए कोई सेंटेंस है, नॉट ओनली द रेड ड्रेस बट सो, नो, एज द रेड ड्रेस एज द ब्लैक वन लुक सूटेबल फॉर यू, वेदर और नाइदर और नॉर, तो इसमें आएगा नाइदर और नॉर, नाइदर द रेड ड्रेस नॉर द ब्लैक वन लुक्स सूटेबल फॉर यू, ना ही तुमको रेड ड्रेस सूट कर रही है ना ही ब्लैक वन, तो क्या आएगा, नाइदर नॉर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मार्ली ऑलवेज वर्क्स हार्ड डैश दैट ही कैन लुक आफ्टर हिज फैमिली, तो इसमें येट, सो एंड एज, तो क्या आएगा इसमें, मार्ले ऑलवेज वर्क हार्ड सो दैट ही कैन लुक आफ्टर हिज फैमिली, वो हमेशा, मार्ले जो होता है वो अब हमेशा कड़ी मेहनत करता है जिससे कि उसकी वो अपनी फैमिली को देख सके, सो, तो क्या आएगा, सो। 8, ही वॉज ट्राइंग टू हिट द नेल डैश एंड्स अप हर्टिंग हिज थंब इंस्टेड, तो देखिए इसमें क्या आएगा, बट, सो, येट, फॉर, तो देखिए इसमें क्या आएगा, ही वॉज ट्राइंग टू हिट द नेल बट एंड्स अप हर्टिंग हिज थंब इंस्टेड, वो उसने कील को हिट करने की कोशिश की लेकिन उसका खुद का ही हाथ जो है हर्ट हो गया, तो क्या आएगा, बट, लेकिन, बट, ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वी वुड लाइक टू थैंक यू डैश द लवली सरप्राइज यू गेव अस एंड हाउ फॉर इफ, तो देखिए इसमें क्या आएगा, वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द लवली सरप्राइज यू गेव अस, किसके लिए आपको थैंक यू, जो आपने लवली सरप्राइज हमको दिया, तो क्या आएगा, फॉर द लवली सरप्राइज। 10th, डैश ही डैश आई वुड गो टू द इवेंट, तो उसमें देखिए नो सूनर देन, सो एन, आइदर और, ऑल दो, येट, तो उसमें क्या आएगा, आइदर ही और आई वुड गो टू द इवेंट, या तो वो जाएगा इवेंट में या मैं जाऊंगा, ओके, आइदर ही और आइदर आई। देखिए कभी भी जैसे अगर हम बोलते हैं मैं और मेरा भाई जाएंगे, तो हमेशा माई ब्रदर एंड आई होगा, कभी भी आई पहले नहीं आता, ओके। नाउ बी, कंबाइन द गिवन सेंटेंसेस विद एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन, हमें कंबाइन करना है सेंटेंस को अप्रोप्रिएट कंजक्शन से, तो है रीता बॉट अ सेट ऑफ 6 ग्लासेस, शी बॉट अ ग्लास जग, तो इन दोनों के बीच में कौन सी कंजक्शन यूज़ होगी, रीता बॉट अ सेट ऑफ 6 ग्लासेस फॉर अ जग, तो ये कह रहा फॉर होगा, नो, इसका मतलब है देखिए रीटा ने 6 ग्लासेस का सेट खरीदा, शी बॉट अ ग्लास जग, और उसने ग्लास जग खरीदा, तो इसके बीच में क्या कंजक्शन, तो फॉर तो इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए बी क्या है, रीता बॉट अ सेट ऑफ 6 ग्लासेस बट अ ग्लास जग, नो, ये भी इनकरेक्ट है। देखिए रीता बॉट अ सेट ऑफ 6 ग्लासेस एंड अ ग्लास जग, रीता ने क्या खरीदा, 6 ग्लासेस का एक सेट खरीदा और एक ग्लास जग खरीदा, सो यहाँ पे क्या आएगा, एंड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, दिस सैलेड इज डिलीशियस, दिस सैलेड इज हेल्दी, अब इसमें आप देखिए खुद सोचिए क्या आएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं दिस सैलेड इज़ डिलीशियस एंड हेल्दी, या हम बोलेंगे दिस सैलेड इज़ डिलीशियस नॉट हेल्दी, उसने हेल्दी तो बोला ही है, दिस सैलेड इज़ नाइदर डिलीशियस और हेल्दी, ये बोल रहा है कि ना ये सैलेड डिलीशियस नहीं है और ना ही ये हेल्दी है, दिस सैलेड इज़ डिलीशियस बिकॉज हेल्दी, ये बोल रहा है कि ये सैलेड डिलीशियस है क्योंकि ये हेल्दी है, नो, देखिए दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दिस सैलेड इज़ डिलीशियस एंड हेल्दी, क्या आएगा इन दोनों के बीच, एंड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैक्स जॉग 2 miles एवरी मॉर्निंग, ही गेट्स रेडी फॉर वर्क, तो देखिए इसमें क्या आएगा, मैक्स जॉग्स 2 miles एवरी मॉर्निंग बिकॉज गेटिंग रेडी टू वर्क, मैक्स रोज 2 miles जॉग करता है क्योंकि उसको अपने काम के लिए रेडी होना होता है, नो, मैक्स जॉग्स 2 miles एवरी मॉर्निंग एंड देन गेट्स रेडी फॉर वर्क, देखिए ये सेंटेंस करेक्ट है, मैक्स रोज सुबह 2 miles जॉग करता है और उसके बाद अपने काम के लिए रेडी होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपको करेक्टली पहले
चारों सेंटेंस पढ़ने होंगे। अगर आपको पहले में समझ आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको पूरे 4 के 4 सेंटेंस पढ़ने होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. David's friend didn't believe him. He always tells such shocking stories. डेविड्स के फ्रेंड उस पर बिलीव नहीं करते क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही शॉकिंग स्टोरीज सुनाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, डेविड्स फ्रेंड डिडंट बिलीव हिम सो ही ऑलवेज टेल्स सच शॉकिंग स्टोरीज। नो, डेविड्स फ्रेंड डिडंट बिलीव हिम विच ही ऑलवेज टेल्स सच शॉकिंग स्टोरीज। नो, डेविड्स फ्रेंड डिडंट बिलीव हिम बट ही ऑलवेज टेल्स सच शॉकिंग स्टोरीज। नो, डेविड्स फ्रेंड डिडंट बिलीव हिम बिकॉज ही ऑलवेज टेल्स सच शॉकिंग स्टोरीज। डेविड्स के फ्रेंड उसको बिलीव नहीं करते क्योंकि वो रोज शॉकिंग स्टोरीज सुनाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. रुचि had a headache. It was not because she stayed up all night watching movies. बोल रही कि रुचि के सर में हेडेक है। इट वॉज नॉट बिकॉज, ये वो रात भर उसने मूवी देखी उसके कारण नहीं है। तो देखिए, रुचि had a headache yet it was not because she had stayed up all night watching movies. No, this is incorrect. Ruchi had a headache for it was not because she had stayed up all the night. No, ये भी नहीं है। Ruchi had a headache but it was not because she had stayed up all night watching movies. So this is correct. देखिए, रुचि को हेडेक है लेकिन वो केवल रात भर मूवी देखने के कारण नहीं है। So option C is correct. Now C. Choose the part of sentence that has an error. हमको पार्ट का वो सेंटेंस चूज़ करना है जिसमें कि एरर हो। तो देखिए, एरर पहचानने के लिए हमको करेक्ट, जो भी अभी इसमें कंजक्शन चल रहा है तो करेक्ट कंजक्शन पता होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है। 16. Such a Rocky was nervous. He gave an excellent presentation. देखिए, इसमें तो आपको देख के ही पता लग रहा होगा। स्टिल देखिए, सच एज रॉकी वॉज नर्वस, ही गेव एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, नो एरर। तो देखिए, सच एज रॉकी वॉज नर्वस, सो ऑप्शन ए इज द एरर पार्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. एज सून एज द अलार्म गोज ऑफ शी हिट्स द स्नूज बटन। तो इसमें एज सून एज द अलार्म गोज ऑफ शी हिट्स द स्नूज बटन, नो एरर। तो देखिए, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। एज सून एज द अलार्म गोज ऑफ शी हिट्स द स्नूज बटन। नाउ 18th. एज इट वॉज लेट बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू गेट इन। एज इट वॉज लेट बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू गेट इन, नो एरर। तो इसमें क्या होगा, बिकॉज ही वॉज नॉट। Okay, so option B is the error part. Question number 19. I wanted to borrow a book from the library, yet it was closed. I wanted to borrow a book from the library, yet it was closed. No error. तो देखिए, इसमें क्या आएगा, yet it was closed. So option C is correct. Question number 20. Since I arrived early, there was already a long queue at the ticket window. Since I arrived early, there was already a long queue at the ticket window. तो क्या है, since I arrived. Since I arrived early is the wrong. Now D. Choose the correct contraction to fill in the blanks. अब हमें correct contraction use करने हैं। देखिए, come quickly, dash time to cut the cake. It till, it's, that's, isn't. तो देखिए, इसमें क्या होगा सही, कम क्विकली, इट्स टाइम टू कट द केक, इट्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22. Dash spent too much time cleaning his shoes this morning. He's, he'll, he'd, he have. तो देखिए, इसमें क्या आएगा, he is spent too much time cleaning his shoes this morning. So option A is correct. 23rd.
डैश मैट द फेमस पेंटर एट द रेस्टोरेंट रिसेंटली. दे हैव, देल, दे हैव, देड. तो देखिए मैट मतलब ये पास्ट टेंस की बात है, तो इसमें क्या आएगा? दे हैव मैट द फेमस पेंटर एट द रेस्टोरेंट रिसेंटली. तो क्या आएगा? दे हैव. तो देखिए हैव को HA को यहाँ पे कॉमा से रिप्लेस करेंगे. ओके. नेक्स्ट 24th. I think dash go home before going to the theater as mom will be worried. We have, we are, we had, vs. तो क्या होगा? I think we had go home before going to theater so as mom will worried. 25th. Dash tried sending her many voicemails but she dash listened to any. तो यहाँ पे वी हैड आएगा या वी हैव आएगा, वी आर, वी ऑल. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आएगा? आएगा वी हैव ट्राइड सेंडिंग हर मैनी वॉइस मेल्स बट शी हैजंट लिसन टू एनी. हमने उसको बहुत सारे मेल्स भेजे बट उसने एक भी नहीं सुना. तो क्या आएगा? वी हैव और हैजंट. So option B is correct. Now E. Choose the correct contraction for the underlined words. हमें जो underlined words हैं इनके लिए correct contraction choose करने हैं. You are not supposed to sit here and eat your lunch. You are ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे? बताइए, ये तो आपको पता होगा. तो कैसे लिखेंगे? You are. You लिखते हैं A में, ऐसे लिखते हैं you are. Okay. Now 27. Rishabh did not reach the station in time. Don't, didn't. कौन सा वाला didn't आएगा? तो आएगा ये वाला didn't. Option B is correct. Now 28th. Let us try some other tricks to open this jar. Let's. बताइए कौन सा? देखिए ये बहुत कॉमन है. आप ना एक बार गूगल में डाल के चेक कर लीजिएगा कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, या कभी मुझे टाइम मिला तो मैं इसका शॉर्ट्स डालूंगी, आप उससे चेक कर सकते हैं. ओके. तो क्या आएगा? लेट्स. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 29. आई कैन नॉट बिलीव वॉट यू जस्ट सेड. कैन, अब कौन सा कांट आएगा? बताइए. आएगा ये वाला कांट. ओके. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. इट इज़ नाउ बींग पॉल्यूटेड बाय केयरलेस इंडस्ट्रीज. तो कौन सा इट्स आएगा? ये इट्स. अब देखिए ये तो आप अगर आपने कभी देखी होंगी तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. सो ये है इट्स. नाउ कम टू द अचीवर्स सेक्शन. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. 31. डैश हैड सी लेफ्ट द हाउस डैश द चाइल्ड बिगिन टू क्राई. तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा नो बट, नो सूनर देन, हार्डली वेन, स्केयरली देन. तो इसमें आएगा हार्डली हैड शी लेफ्ट द हाउस वेन द चाइल्ड बिगिन टू क्राई. जैसे ही मतलब उसने घर छोड़ा बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ 32. द ओल्ड लेडी वोर अ वार्म वॉट स्वेटर डैश सी वॉन्टेड टू स्टे वार्म. तो इसमें क्या आएगा? ये तो आपको पता ही. ओल्ड लेडी ने वार्म स्वेटर पहन लिया क्योंकि वो वार्म रहना चाहती थी. तो क्या होगा? बिकॉज. द ओल्ड लेडी वोर अ वार्म स्वेटर बिकॉज शी वॉन्टेड टू स्टे वार्म. 33. द डोर वॉज क्लोज डैश द पोस्टमैन पुश द पार्सल अंडर द डोर फॉर बट सो येट. तो द डोर वॉज क्लोज्ड सो द पोस्टमैन पुश द पार्सल अंडर द डोर. डोर बंद था इसलिए पोस्टमैन ने डोर के नीचे से ही पार्सल को पुश कर दिया. 34. आई डैश स्टेड होम रादर देन कमिंग टू वॉच दिस बोरिंग मूवी. मैं इस मूवी को देखने के बजाय घर में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा. तो क्या आएगा? आई शुड हैव स्टेड होम रादर देन कमिंग टू वॉच दिस बोरिंग मूवी. क्या आएगा? शुड हैव. 35. I am going to the pantry because dash where we store food. That's there.
तो क्या आएगा इसमें? आई एम गोइंग टू पेंट्री बिकॉज दैट्स वेयर वी स्टोर फूड। मैं पेंट्री जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैं अपना खाना स्टोर करता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9 टेंसेस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।